नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आज हम देखिएगा यहाँ पर एनटीएससी के लिए साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, यानी कि विज्ञान विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो विद्यार्थी देखिएगा, हम यहाँ पर हमने एसएसटी की भी क्लास जो है वो ले रहे थे और कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर साइंस की क्लास भी लगाइए। तो हाँ, क्लास जो है वो रेगुलर आपकी चल रही है। आपको लाइव क्लास के अंदर आना है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया आपने क्लास को, दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर बता दूं कि ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। एक ग्रुप बनाया था वो फुल हो चुका है, तो नया ग्रुप क्रिएट किया है। ग्रुप दो के नाम से उसको ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर मैं बता दूं कि लाइव क्लास आने से पहले ही सबसे पहले लाइक करना, क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्लास लगाते हैं, तो लाइक तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन लेकर आए हैं फिजिक्स के। हम देखिएगा पहले फिजिक्स के करेंगे, उसके बाद में जो बायोलॉजी के करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है केमिस्ट्री के सभी के क्लास लगेगी। तो यहाँ पर देखिएगा फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो यानी विज्ञान भौतिक विज्ञान के, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के लिए, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। निम्न में से सदिश राशि बतानी, कौन सी राशि दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। भाई दो राशियाँ होती है, एक राशि होती है सदिश राशि और एक होती है यानी अदिश राशि। तो आपको यहाँ पर बताना है सदिश राशि के बारे में। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा, आंसर करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि निम्न में से जो है वह सदिश राशि बतानी है। दोस्तों हो जाएगी वेग। वेग जो क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो 9th क्लास, अगर आप 10th क्लास के अंदर हैं, ठीक है, 9th क्लास के अंदर जो है यहाँ फिजिक्स का जो होता है स्टार्ट, वहाँ पर फिजिक्स के अंदर क्या करना है आपको, जो है ये भी सदिश राशि है, जितने भी अदिश राशियाँ हैं उसको याद करना है, ठीक है। और साथ में जो न्यूटन के नियम है ना, न्यूटन का नियम, ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उसको भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से मूल मात्रक है, निम्न में से मूल मात्रक है, मूल जो है वो किसका मात्रक है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो जल्दी से दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मूल मात्रक, वह हो जाएगा दोस्तों समय, ठीक है। चलिए, मतलब मेन जो मात्रक है ना, मूल, मूल मतलब मुख्य जो मात्रक है वो समय है, टाइम, ठीक है। तो सभी को टाइम के माध्यम से मतलब मापा जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखनी है। कौणिक संवेग का मात्रक बताना है। कौणिक, भाई मात्रक से क्वेश्चन आता है, जैसे आपने कहा कि शक्ति का मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक बताइए, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक बताइए। तो एक मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो ऐसे क्या प्रश्न आते हैं। तो कौणिक संवेग का मात्रक किसका है, कौणिक संवेग का मात्रक बताना है, यहाँ पर जो है आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, तो दोस्तों वह हो जाएगा, क्या होगा, तो वह होगा दोस्तों जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। क्या होगा, जूल इंटू सेकेंड, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर है। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक बताना है, मात्रक बताना बल का। तो बल का मात्रक दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये हमारा होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ग मात्रक मैंने बताया ना दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, किसके बराबर होता है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसके बराबर होता है। तो दोस्तों वह होता है 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 की घात जो 15 मीटर के। ये हमारा आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। किसी वस्तु का विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है उसका जो विस्थापन होता है वह क्या होता है, वह ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर सभी होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो विस्थापन जो है वह क्या हो सकता है, ऋणात्मक यानी माइनस में चल सकता है, वह धनात्मक प्लस भी हो सकता है, वह जीरो शून्य भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, विस्थापन फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। दूध से क्रीम का अलग होने का कारण क्या, भाई दूध है, ठीक है, दूध से क्रीम के अलग होने का कारण बताना है। दूध और क्रीम, क्रीम अलग हो जाएगी, दूध अलग हो, इसका क्या कारण है। तो उसका मेनली क्या रीज़न है, दूध का क्रीम से क्या होना, अलग होने की बात हो रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं, दूध से क्रीम का अलग होने का कारण क्या है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, यानी कि दूध से क्रीम का अलग होना वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा, अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल के कारण जो होता है दूध से क्रीम का अलग होता है। वर्ताकार प्रत के
चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार जो पथ होता है यानी वृत्त के समान जो गोलाकार पथ होता है उसके चारों ओर पिंड की गति यानी कि यहाँ पर जो पथ है इसके चारों ओर जो पिंड है वो गति करता है तो वो किसका उदाहरण होगा? तो दोस्तों वृत्ताकार पथ जो है उसके पिंड की गति का किसका उदाहरण है? तो वह होगा दोस्तों चाल। ठीक है, चाल क्या होगी? समान होगी। और जो वेग होगा वह क्या होगा? वह परिवर्ती होगा। ठीक है, चाल समान होती है और वेग जो है परिवर्ती होगा। ठीक है, चाल समान होती है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? यानी कि जो वृत्ताकार पथ है गोल पथ है उसके चारों ओर क्या होता है? पिंड गति करता है। जैसे ये कोई वृत्ताकार पथ है इसके चारों जो है पिंड गति करता है। ठीक है, तो गति करता है तो ये किसका उदाहरण होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें क्या होता है कि जो चाल होती है, चाल और जो वेग होता है, वेग और चाल क्या होती है दोस्तों? दोनों ही क्या होती है? समान होती है। क्या होती है दोस्तों? समान होती है। समान वेग परिवर्ती त्वरण गलत। समान चाल परिवर्ती वेग गलत। समान चाल है और समान ही वेग है जो कि क्या होगा? आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नहीं, रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट के बारे में बताना, तो रॉकेट जो है वो न्यूटन का जो थर्ड नियम है उस पर कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि वह अधिकतम 36 दूरी तक जा सके? यहाँ क्रिकेट की गेंद है उसको किस तरह से मारना है कि अधिकतम 36 दूरी तक जा सके, मतलब सीधी स्ट्रेट कहाँ तक जा सकती है दोस्तों ये बताना है। तो उसको जो है 45 डिग्री के कोण पर मारेंगे। 45 37 से 45 डिग्री कोण पर। ठीक है, जिससे क्या वो अधिकतम ज़्यादा दूरी तक जा सके। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर न्यूटन का द्वितीय नियम परिभाषित करता है कि जो न्यूटन का सेकंड नियम, मैंने आपको बताया कि न्यूटन के तीनों नियम याद करने हैं। सेकंड द्वितीय नियम किसको परिभाषित करता है? तो दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर व बाह्य बल को। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर व बाह्य बल को जो है परिभाषित करता है। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक F=ma प्राप्त होता है? तो न्यूटन का कौन सा नियम किस गति के नियम से? ठीक है, तो आप देखिएगा जो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है सेकंड नियम, ठीक है, उससे क्या होता है? F=ma। नेक्स्ट, किसी पिंड पर किया कार्य निर्भर नहीं करता? किसी पिंड पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। ठीक है, यानी कि विस्थापन करता है हाँ, बल पर करता है हाँ, वेग पर करता है, लेकिन प्रारंभिक वेग पर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तो इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, यानी मनुष्य जो है दीवार को धकेलता है इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या पूछा है आगे? तो वह क्या करता है? वह ऋणात्मक कार्य का, भाई किसी को दीवार को धक्का देगा तो कैसे धक्का मिलेगा? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, परंतु अधिकतम कोई कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या होगा कि वह कोई भी कार्य नहीं करता। भाई दीवार को धक्का देगा तो वो दीवार तो क्या है? एक स्थिर है। क्या है दोस्तों? स्थिर है। पर स्थिर वस्तु उसको आगे थोड़ी जा सकती है। दीवार को अब धक्का देना दे के क्या वहाँ जाएगी क्या? दीवार कोई प्लास्टिक की दीवार तो नहीं है। दीवार कोई प्लास्टिक की तो दीवार है नहीं जो आपको आगे चली जाएगी। दीवार एक जो पत्थर से बनी हुई पूरी स्ट्रेट है। ठीक है, तो वही चीज़ ध्यान रखनी है, स्थिर वस्तु है दीवार। वर्तीय पथ पर गति करते हुए अभिकेंद्री द्वारा किया गया कार्य कौन सा होता है? तो वह कार्य जो होता है वह हमेशा शून्य होता है। गतिज ऊर्जा व संवेग ऊर्जा के मध्य संबंध होता है। संबंध कैसा होता है? गतिज ऊर्जा और संवेग ऊर्जा जो के बारे में पढ़ोगे आगे तो वो भी इंपॉर्टेंट आएगी। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा व संवेग के माध्यम से संवेग के मध्य जो बीच में जो संबंध होता है वह होता है Ke=p²/2m। ये होता है हमारा संबंध। यदि पदार्थ के द्रव्यमान व वेग दोनों उनके परिणाम से दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, यानी यदि पदार्थ के, यहाँ पूछा है यदि पदार्थ के दोस्तों यदि पदार्थ के द्रव्यमान व वेग दोनों को उन परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा जो है वह 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों, 8 गुनी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी? घड़ी का जो स्प्रिंग होता है उसमें भंडारित ऊर्जा जो है कौन सी ऊर्जा इसके अंदर होती है? ठीक है, तो ऊर्जा पढ़ोगे तब आपको सारा मालूम हो जाएगा। उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा वगैरह वगैरह बताना। ठीक है, विद्युत जनित्र यानी जो जनरेटर होता है उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? जनरेटर के द्वारा, जनरेटर आपने लगाया होंगे जब लाइट चलाती, ठीक है, उस समय। तो चलिए
क्वेश्चन का आंसर बताइए। जनरेटर जो है वो किसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो उसके बारे में बताना। तो यहाँ पर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रूपांतरण करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति, हाँ अश्व शक्ति जो है यानी हॉर्स पावर जो होती है, हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर, ये क्वेश्चन पूछा गया 10th के एग्जाम में पूछा गया है। अब जब शक्ति पढ़ोगे, जो वाट शक्ति पढ़ोगे ना, पावर इसका मात्रक होता है वाट, ठीक है। वह एक जो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की, जैसे हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है, तो हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होती है, तो हॉर्स पावर जो है लगभग दोस्तों हॉर्स पावर जो है 746 जो है वह उसके वाट होते हैं, तो 746 वाट के बराबर होती है। तो इस क्लास के अंदर मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आगे कल की क्लास के अंदर हम और भी क्लास से क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें, और भी आपका कोई भी दोस्तों डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।